बताइए। जो 27 अप्रैल को व्यापारियों को और सामाजिक संस्थाओं का धरना था, उस धरने के बाद हमारे सांसद रमेश कौशिक जी और विधायक जी मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री के दरबार तक ये बात की थी। डिप्टी सीएम भी मौके का मुआयना करके गए थे। तो ये व्यापारियों की जीत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्यापारियों के संघर्ष की जीत है और ये जीत की दिशा की तरफ ये कार्य चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अंडरपास बनेगा। और मैं सभी व्यापारियों का, सामाजिक संस्थाओं का, जिन्होंने 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और जल्द ही ये कार्य शुरू होगा। मुझे उम्मीद है अगर जल्द कार्य शुरू नहीं होगा तो व्यापार मंडल फिर दोबारा आंदोलन शुरू करेगा, फिर संघर्ष करेगा। जब तक ये हमारा अंडरपास नहीं बनता या रेलवे फाटक नहीं खुलती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद महावीर जी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी बैठे हो हम जींद घंटाघर से रेलवे ट्रैक की तरफ जो रोड जाता है वहां हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ विशेष समाज सेवी महावीर कंप्यूटर जी बैठे हुए हैं और बहुत गहन मुद्दों पर ये जद्दोजहद प्रशासन के साथ और अधिकारियों के साथ करते रहते हैं। एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। मैं हरिभूमि चैनल का धन्यवाद करता हूँ और दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। आज विषय ये है, जो रेलवे फाटक जो देवीलाल चौक के पास है, तो कुछ हमारे विधायक और कुछ साथी और हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, उन्होंने ज्ञापन दिया। उच्च कोटि के अधिकारी आए थे रेलवे स्टेशन पे, तो इस अंडरपास को लेके कहा और उन्होंने आश्वासन दिया भाई 3 करोड़ की लागत से जल्दी अंडरपास के निर्माण कार्य शुरू होगा। तो हाँ जी। ये इस आंदोलन में जो रेलवे फाटक के अंडरपास को लेके हो, चाहे रेलवे फाटक खुलाने के विषय को लेकर हो, व्यापारियों ने और शहरवासियों ने काफी आंदोलन किया। ये लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहा है। 2022 दिसंबर से आंदोलन चला था और बीच में हमने धरना दिया था और उपायुक्त महोदय ने बीच में आके इसको रेलवे फाटक को खुलाने का काम किया था। फिर दोबारा इस रेलवे फाटक को बंद कर दिया। उस विषय को लेके हमने काफी, चाहे हमारी गोपीलाल धर्मशाला में हो, चाहे सेठवाड़ी धर्मशाला में, काफी बैठकों का दौर भी चला है और हमने एक बहुत बड़ा विशाल धरना यहाँ 27 अप्रैल को रेलवे फाटक के पास दिया था। उसमें हमारी काफ़ी सामाजिक संस्थाएं और काफ़ी हमारे खाप के हमारे नेता भी पहुंचे थे और वो बहुत बड़ा विशाल धरना था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे महावीर जी, जिस तरीके देखा जींद के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बीच में फाटक लगाने के कारण 2 भागों में जींद को बांट दिया गया है। तो कितने समय पहले ये मतलब एक प्लानिंग योजना तैयार हो गई थी कि हम जींद को 2 एरियो में बांट देंगे? और दूसरा ये है कि कितने समय में अंडरपास का कार्य शुरू होने को? बिल्कुल, मैं ये बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो अंडरपास बनाया है वो 200 मीटर की दूरी पे है और वो घुमावदार बना दिया है। उसमें कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता बना है, तो शहर के लोगों को रास आया नहीं। वहाँ किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा है नहीं, तो वहाँ लूटपाट की घटनाएं भी घटी, एक्सीडेंटल भी हुए और काफी लोग चोटिल भी हुए। तो हमारी डिमांड थी भाई यहाँ पे अगर ये अंडरपास बनाना था इसी जगह बनाते, देवलाल चौक से यहीं से उठा लेते। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आई, शहर को 2 भागों में बांटा और काफी कॉलोनी प्रभावित हुई और यहाँ शमशान घाट, हमारी शमशान भूमि है, अर्थी ले जाने में काफी परेशानी आ रही। तो यहाँ हमारा बरखंडी महादेव मंदिर है, वहाँ जाने में काफी औरतें जाती हैं और श्याम बाबा खाटू श्याम में भी हमारी काफी महिलाएं जाती है। वो पैदल जा नहीं सकती किसी सूरत में, यहाँ पैदल का रास्ता दिया नहीं था। इस विषय को लेके यहाँ आंदोलन हुआ और मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे जो उच्च कोटि के अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया भाई 3 महीने में शुरू हो जाएगा। 3 महीने में कार्य शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा अभी से शुरू करना चाहिए, आज जरूरत है। या तो रेलवे फाटक खोल दें। अगर डीआरएम जी आए हैं, उनको क्या दिक्कत है रेलवे फाटक खोलने में, जब तक अंडरपास नहीं बनता। रेलवे फाटक इतना जरूरी है क्योंकि यहाँ काफी मार्केटें लगती हैं, चाहे देवीलाल चौक की मार्केट हो, चाहे रेलवे फाटक की मार्केट हो, चाहे काट मंडी हो, अनाज मंडी हो, जनता बाजार हो, इंदिरा बाजार हो, चाहे घंटाघर चौक हो, साड़ी मार्केट हो, अनेक ऐसी मार्केटें लगती हैं। चांदनी चौक जैसी मार्केटें हैं, वो काफी प्रभावित हुई हैं। जिस तरीके देखा जाए, बाजार के अंदर से मान के चलो किसी की डेथ हो जाती है, करीबन तांगा चौक से लगाओ, उसको आने में टाइम लगता है, फिर अंदर अंडरपास के होते हुए जाना पड़ता है, लंबा समय हो जाता है। गंभीर समस्या मैं आपको बताना चाहूँ, अंडरपास तो कोई पैदल गुजर ही नहीं सकता, उसमें तो पैदल का रास्ता दिया ही नहीं। हर कोई पैदल अपने यहाँ लाना चाहे पैदल अर्थी को, पैदल
ला नहीं सकते, वो व्हीकल में लानी पड़ेगी। इतने व्हीकल कहाँ से आएंगे? आप उसमें मोक्ष वाहनी में लाना चाहेंगे तो मोक्ष वाहनी भी 3-4 होगी। तो कम से कम दर्जनों ऐसी घटनाएं घटती हैं। जो पैदल आना चाहते हैं, जो अपने मान लो उसका बूढ़ा पिता गुजर गया, वो कंधा देने की कोशिश करता, मैं शमशान घाट तक मेरे पिता को कंधा पे लेके जाऊंगा, तो उसके सपना तो चकनाचूर हो गया। तो प्रशासन ने ये चाहिए था, और जिन प्रशासन भी चाहता था भी रेलवे फाटक खुले, और हमने एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर भी की है, और उसमें काफी समय लगा, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। रेलवे विभाग ने उसमें अड़चन डाल दी। तो मैं अभी हमारे जो सांसद कौशिक जी हैं, रमेश कौशिक जी, उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। मैं हमारे सांसद रमेश कौशिक को कहना चाहूँगा, आप रेलवे बोर्ड के मेंबर है, आप मंत्री से क्यों नहीं मिलते? अगर मंत्री से मिलके ये कार्य करना है तो ये 1 साल क्यों लगा? जल्दी कार्य शुरू कर हो जाना चाहिए था, फाटक खुल जानी चाहिए था, या अंडरपास बन जाना चाहिए था। तो मेरा विषय ये भी है, इसमें काफी व्यापार भी प्रभावित हुआ है, और मंदी की चपेट में काफी व्यापारी आए हैं, और काफी दुकानदार तो बिल्कुल अपना व्यापार चौपट करके चले गए। अभी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा साथियों, अभी मैं बता देता हूँ, अभी 3-4 दिन के अंदर की बात है, 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया फाइनेंस रोए कारण। उस मुद्दे के बारे में अपने विचार में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में, और किस तरह की घटना आपको लगती है? देखो, सबसे बड़ी शर्मसार बात तो ये है, दोनों व्यक्ति ने जो आत्महत्या की है, एक का शिव चौक पे शव रखा गया, और दूसरा सतीश ने जो हमारे जयनगर का, उसने आत्महत्या की, वो शिव चौक पे, रुपया चौक पे रखा गया। देखो कितने बड़े शर्म की बात है। प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और प्रशासन कार्रवाई करने के लिए, न्याय के लिए हमने उसको शव यात्रा को वहां रखना पड़ता है। तो कितनी कितनी बड़ी ये गंभीरता की बात है, कितना विषय गंभीर है। तो जैसे प्रशासन ने, जिन प्रशासन पुलिस प्रशासन बीच में आया था, जब रुपया चौक पे वो जो मृतक सतीश की वो शव रखा गया था, उन्होंने आश्वासन दिया था, और पक्का आश्वासन दिया था, बार बार मिन्नत कराया था प्रशासन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। और 2 दिन पहले वो सतीश जो इंदिरा कॉलोनी का जो मृतक का शव रखा गया, वहां भी ये बात कही गई थी, लेकिन आज प्रशासन के, जिन पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। बिल्कुल, अभी तक कोई मेरी जानकारी में कार्रवाई नहीं हुई, और एसपी साहब से मिले भी थे। एसपी साहब ने एक बात कही थी कि जितने भी फाइनेंसर मनमानी वसूली करते हैं, जितने गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो मेरे पास आए शिकायत लेके। कोई भी इस मकड़ जाल में फंस गया, कोई भी गरीब आदमी, मेरे को बताएं। और एसपी साहब ने ये भी वादा किया था, विधायक भी मौजूद थे, हमारे साथी अतुल चौहान भी मौजूद थे, उन्होंने ये कहा भी मैं इनको चयनित करूंगा जो 15-15, 20-20% के ब्याज लेते हैं। और मैंने एक बात और कही थी कि आर्म के लाइसेंस ले हुए हैं, उसके खौफ से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, और आत्महत्या करते हैं। ये आर्म के लाइसेंस इतने खुले क्यों दे रखे हैं? तो व्यापारी को तो सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंस नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके का सोल्यूशन प्रशासन को और सरकार को निकालना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा, जैसे कानून व्यवस्था की बात आपने की है, तो घटनाएं घट रही हैं, दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश में घट रही हैं, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। जो हमारे गृह मंत्री ने भी इसमें अंकुश लगाने की बात है, इसमें कमेटियां गठित करने की बात है। जब तक हम नशाखोरी पे और कानून व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की रुक सकती है, रुकी हुई है। तो इसमें अनिल विज ने और माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी सख्ती से पेश आना चाहिए। जितने भी ये कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, और हर रोज व्यापारी के साथ वारदात, चाहे फिरौती की बात हो, चाहे अपहरण की बात घटती है, हर रोज घटनाएं घटती हैं। इस पे अंकुश लगाने के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने बिल्कुल मजबूती से, पूरी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद महावीर जी आपका। तो ये थे हमारे साथ महावीर जी, जिन्होंने बताया कि व्यापारी किस तरीके से सुरक्षित नहीं है, और रेलवे का जो ट्रैक बंद किया गया है उसका अंडरपास किस तरीके से बन सकता, कब तक बनकर तैयार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को।